ये जो है ये है मंगल का गोचर और ये 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक है और ये 40 दिन प्लस 40 डेज प्लस मंगल का गोचर है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को मैं काफ़ी इन डेप्थ मैंने आपके सामने रखा। उसको लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें, बेल ज़रूर दबाएं और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में हम पापी ग्रह की संज्ञा देते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि मंगल आपको दुख देता है और अच्छा कम करता है लेकिन दुख बहुत देता है, पर असल में ऐसा नहीं है। और मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत ही यूनिक है, उसका इफेक्ट बहुत ही यूनिक है। मंगल की एनर्जी का जो इफेक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट भी है, वो आम जैसा इफेक्ट नहीं है। 9 ग्रहों में एक ही ग्रह है जो सेल्फ असर्टिव है। ये एक ही प्लैनेट है 9 के 9 ग्रहों में, सूर्य से लेके राहु केतु तक आप पा जाएं, ये एक ही ग्रह है जो सामने से आपको पकड़ लेगा, जो किसी से नहीं डरता, ये इंतजार भी नहीं करेगा, ये वेट भी नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सीधा जैसे कोई घर आके डोर नॉक करके आपको बाहर निकाल लेगा, ये वो ग्रह है। और इसकी एनर्जी ऐसी है और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का बहुत जो वाइटल पार्ट हमारी ज़िंदगी का होता है वो इसकी एनर्जी से भरा हुआ होता है। मंगल एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और वो एनर्जी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारे जीने के लिए अच्छी हेल्थ के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना हमें ज़िंदगी में चाहिए, वो मंगल हमें देता है। उसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। और ये हमें वो एनर्जी देता है जो हमें, आप मेल है फीमेल है, आपको वो एनर्जी चाहिए जो हमें दुनिया के प्रेशर्स को सामना करने की मदद देती है, हिम्मत देती है। ये वो एनर्जी है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। अगर दुनिया में जिंदा रहना है, इसकी एनर्जी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। मेल है फीमेल है, मेक्स नो डिफरेंस। मंगल की एनर्जी ये आपके अंदर बोलती है, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई एम नो अदर वे। जो मैं हूं ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। लिव इट और टेक इट। ये आपको इंडिविजुअलिटी देता है। मंगल आपको देता है कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी देता है। और उस कॉन्फिडेंस इंडिविजुअलिटी के बिना आप कुछ हो ही नहीं। अगर आपकी इंडिविजुअलिटी कोई नहीं होगी तो आपकी एनर्जी भी कोई नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे अहम का जो मेजर पार्ट होता है, हमारी ड्राइव का जो मेजर पार्ट होता है, वो यही एनर्जी होती है। और अगर ये कमज़ोर हो गई तो हमारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं, चुई हुई पर्सनैलिटी होती है। सभी लोग उसको वॉक ओवर कर जा सकते हैं। और जब हमारी ये मंगल की एनर्जी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग मंगल, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। लेकिन इसकी जो मंगल की एनर्जी होती है वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। कई बार आप बहुत जल्दी बोर्ड हो जाती हो, कई बार बहुत ज़्यादा बहस करनी शुरू कर देती हो। हाँ, कई बार वो इसका साइड इफेक्ट होता है। हर बात पे आप भड़क जाते हो, किसी को सुनना नहीं चाहते, हर बात पे भड़क जाते हो। ये किसकी एनर्जी का एक साइड इफेक्ट होता है।
लेकिन जब मंगल लोगों का कमजोर होता है तो उनको एश्योरेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जब मंगल आपका बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, तो आपके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होती है, आप डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हो, हर किसी को डोमिनेट करना शुरू कर देते हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, काम पे हो, कोई भी हो। मंगल के बिना हम कोई दुनियावी काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मंगल की एनर्जी है, मार्स की जो एनर्जी है, वो वर्क की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है। बच्चा पैदा करना है, मंगल की एनर्जी चाहिए। वेट उठाना है, मंगल की एनर्जी चाहिए। दुनियावी काम करने हैं, मंगल की एनर्जी चाहिए। इसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते। इसकी ये मंगल है तो खून खौलेगा, एनर्जेटिक होंगे, विग्रस होंगे। हां, उसके बिना नहीं हो सकता। मंगल है तो हिम्मत है, मंगल है तो बहादुर आप हैं। हां, मंगल होगा तो आप हर डिस्प्यूट में जीत जाएंगे, हर आर्गुमेंट में आप जीत जाएंगे। यह मंगल की ताकत है। हां, कोई भी हार्डवर्क करेंगे थकेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, किसी प्रॉब्लम को छोड़ के जाएंगे नहीं, आप फेस कर लेंगे, डील कर लेंगे, कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का गोचर आपके लाइफ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में हमेशा आपको एनर्जी देगा। और इसकी जो ये ग्रहों पे भी ट्रांजिट इसका होगा, घरों पे भी ट्रांजिट होगा। मंगल ग्रहों के ऊपर भी चलेगा और प्लैनेट्स के ऊपर भी इसका ट्रांजिट होगा और हाउसेस के ऊपर भी ट्रांजिट होगा। कौन से घर में है उसके मुताबिक इसका इफेक्ट होगा। मंगल शुक्र के ऊपर आएगा तो फिजिकल एनर्जी बहुत देगा, आशिक बना देगा आपको, बहुत सारे रिलेशनशिप आप कर लेंगे। फिर आपके लिए कोई ये नहीं है कि ये गलत है, राइट है, रॉन्ग है, नो। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए जिंदगी का पार्ट होगी। मंगल बुध के साथ आएगा, शातिर दिमाग के होंगे आप, बहुत चंडाल खोपड़ी होगी आपकी, कोई सीमा नहीं होगी, राइट रॉन्ग वहां पे भी नहीं होगा। ईगो मंगल की ताकत है, एनर्जी मंगल की ताकत है। जब आप अपने आप को इंडिविजुअलिटी आप एस्टैब्लिश करते हैं, मंगल के बिना वो हो ही नहीं सकती। लड़ना हो, मंगल की ताकत चाहिए, उसके बिना आप जीत ही नहीं सकते। को रेजिस्टेंस देनी हो, मंगल की ताकत चाहिए, उसके बिना किसी को रेजिस्ट आप कर ही नहीं सकते। नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, वो मंगल के लिए नहीं है। फाइट इज फाइट। ये आपका सर्व पर्पस, कोई पर्पस हो उसको पूरा करवा देगा। फाइटिंग इज द ओनली वे। मंगल की ताकत वही है, वो फाइटिंग इज द ओनली वे, क्योंकि वो वॉरियर है, वो कमांडर इन चीफ है, वो सेनापति है। हां, वो वीरभद्र है। उसको बनाया इसलिए गया था कि उन देवताओं को पनिश करना था, दक्ष को पनिश करना था, दक्षी सेना का विध्वंस करना था। उसकी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस समय यह भी कहा गया था, आपके सामने कोई भी आए उसका वध कर डालो। तो मंगल के एक ही जो निर्माण हुआ है, फाइटिंग मशीन था वो, उसमें कोई पर्सनल चीज नहीं थी। मंगल का घर, हर घर, मंगल का जो गोचर होगा हर घर में, हर जिस घर में जाएगा उसको एनर्जाइज कर देगा। इस ग्रह के साथ जाएगा उस प्लेनेट को एनर्जाइज कर देगा, एक्टिव कर देगा। हां, अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आपको मंगल चाहिए। अगर आप फिजिकल ताकत चाहते हैं, मंगल आपको चाहिए। हमें कोई बीमारी के लिए भी मंगल की ताकत चाहिए, उसमें से निकलने के लिए। जब बीमारियां होती हैं लोगों को, खास तौर पे फीवर और इन्फेक्शन, उससे भी मंगल की ताकत चाहिए उसमें से निकलने के लिए। जो फ्रस्ट्रेटेड ईगो होती है, वहाँ भी मंगल रैप्चर हो जाता है।
आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब रिजेंटमेंट में आ जाते हैं तब भी आप मंगल की ताकत वहाँ भी यूज होती है। नेगेटिव मंगल आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा, आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, आप हर बात पे लड़ाई शुरू कर लेंगे, हर सोचने की ताकत आप पे नहीं होगी। पॉजिटिव मंगल हर लड़ाई को ख़त्म कर देता है, नेगेटिव मंगल हर लड़ाई को जन्म दे देता है। पॉजिटिव मंगल जब होता है हर लड़ाई को रूट आउट कर देगा, दुश्मन भी भाग जाएगा, लड़ेगा ही नहीं, आप भी शांत हो जाएंगे। नेगेटिव मंगल हर गलत लड़ाई को पैदा कर देता है, जो नहीं भी करनी चाहिए वो भी आ जाएगी। ये इसमें फर्क है। पॉजिटिव मंगल हनुमान जी है, नेगेटिव मंगल भैरव है, दोनों में बहुत फर्क है। सिंह आपका लगन हो, सिंह आपकी चंद्र राशि, लियो आपका मून साइन, लियो आपका राइजिंग साइन। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल का गोचर आपके लिए, मंगल आपके अष्टम भाव में संचार करेगा 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक। मंगल आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में। अष्टम भाव में मंगल आप चौथे घर का भी स्वामी है आपके लिए, 9वें घर का भी स्वामी है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चौथा एस्पेक्ट 11वें भाव पे होगा, 7वां एस्पेक्ट दूसरे भाव पे होगा, 8वां एस्पेक्ट आपके तीसरे भाव पे होगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि। मंगल के गोचर के कारण आप बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को, कॉम्प्लिकेशन को, इश्यूज को एक्सेप्ट करेंगे। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन सक्सेसफुल बनाएगा। अचानक पैसा मिलेगा आपको। घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू ना करें, घर में तूफान पैदा ना करें, घर में हर बात पे टेम्परामेंटल बिहेवियर ना दिखाएं, हर बात पे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। सीक्रेट टेंशन्स आपको होंगी, अचानक पैसा मिलेगा। इस समय बहुत कुछ लर्न भी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन हर बात पे एग्रेसिव एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें। स्पेकुलेशन में अचानक पैसा मिल जाएगा, एफर्ट के रिवार्ड बनेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हेल्थ का ध्यान रखें, बीमारी से बचें, गलत कंपनी से बचें, जुआ ना खेलें, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। पेट का ध्यान रखें, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से बचें, एक्सीडेंट से बचें। मंगल अष्टम भाव में है, फिजिकल कोई डेंजर, कोई फिजिकल कोई रिस्क ना लें, एक्सीडेंट से बचें, संभल के चलें, नशे नुशे ना करें, जुआ ना खेलें, बीमारी से बच के रहें। इस टाइम के अंदर ब्लड रिलेटेड इशू हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ऐसी कोई हरकत ना करें जिसमें रिस्क हो, प्लीज़। फिजिकल एक्टिविटी ऐसी कोई ना करें जिसमें रिस्क हो। रेसिंग कार पे ना जाएं, माउंटेन क्लाइंबिंग ना करें, कोई फिजिकल रिस्क ना लें इस समय। जुआ ना खेलें प्लीज़, कोई फाइनेंशियल रिस्क ना लें, और बहुत संभल के चलें। फॉरेन ट्रिप तभी जाएं जो बहुत ज़रूरी हो। मंगल अष्टम भाव में कई बार इसको संभल के चलना होगा, और जितना आप ईगो को बिल्ड करेंगे उतनी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो जाएंगे। संभल के चलें। पावरफुल लोगों से इंटरेक्शंस होंगी और वो आपको बदल देंगी। इस समय बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखें अपने आप को। अष्टम भाव में कई बार दूसरों के साथ आप जो वैल्यू शेयर करते हैं उसकी वजह से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पोजेशन हो, वो उसमें आपको अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करने, एग्जामिन करने का मौका मिलता है। मैरिज और पार्टनरशिप के अंदर 2 ऑफ यू डिसएग्री स्ट्रांगली ऑन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटली हेल्ड रिसोर्सेज। इसमें बहुत संभल के चलने की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी जॉइंट रिसोर्सेज जो होते हैं, पर्टिकुलरली मनी, रादर फुलिशली, वेस्टफुली, बी केयरफुल। लड़ाई झगड़ों से बचे। इस टाइम के अंदर मंगल जब अष्टम भाव में आएगा, जो भी जॉइंट रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो लोन हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बहुत संभल के चलें और वाहियात किस्म की नेगोशिएशन से बचें। मंगल अष्टम भाव में सेल्फ एक्सप्रेशन आपको देगा, लेकिन उस पर एग्रेशन और पागलपन ना लेके आएँ, संभल के चलें। बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव कर लेंगे, आप अपना फिजूल चीज़ों में नहीं लेके जाएंगे, संभल के चलें। रिलेशनशिप का ध्यान रखें। मंगल जब अष्टम भाव में आएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लिटरली एंड फिगरेटिवली।
उस समय ये होता है कि आप पुराना ऑर्डर ख़त्म कर देते हैं, नया ऑर्डर ले आते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन उस पर नई चेंज आ जाती है, वो आपको एम्ब्रेस करनी पड़ती है। लेकिन उस चेंज में कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो, संभल के चले, कोई बीमारी ना आ जाए, संभल के चले। अब तक आप हमारे एलिजिबल मेंबर प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के बन चुके होंगे, तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन विद मी। कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना होगा, एक वेलकम ईमेल आपको आएगी, फिर आपके पास 7 डेज होंगे उस फ्री सेशन को बुक करने के लिए। और आप दिमाग में कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए, क्या आप पूछना चाहते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। हेसिटेट ना करें और विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही, अभी इसी वक्त। हम दोनों मिलके आपकी कोई भी दुविधा को दूर करेंगे और लाइफ को फ्लोलेस करेंगे और खुशहाल करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।